वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम एसक्यूएल ट्यूटोरियल में आज हम देखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स देखने वाले, ठीक है। एंड ऑपरेटर और एंड नॉट, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बेसिक ऑपरेटर और कुछ कीवर्ड और लाइक बिटवीन, ये सब ऑपरेटर में बताते वक्त ये भी कहा था कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। तो आज हम वही देखने वाले हैं और फिर उसके बाद एक कीवर्ड देखेंगे, ऑर्डर बाय करके एक कीवर्ड देखेंगे जो कि बहुत सिंपल टॉपिक है। हम बेसिकली ये जो ऑपरेटर है और ये ऑर्डर बाय सारी चीज़ें सिंपल टॉपिक ही है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बस आपको समझना है कि क्या है ये, क्या करता क्या है, ठीक है। तो अभी हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना मायस्क्यूएल वर्कबेंच ओपन करने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा थियोरी बता दूँ क्या है ये, ओके। एसक्यूएल के ऑपरेटर जो है एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स वेयर अ क्लॉज कैन बी कंबाइन। जब वेयर क्लॉज हम यूज़ करते हैं वहीं पर कंबाइनड इस ऑपरेटर को भी यूज़ किया जाता है, और कहीं मतलब और भी जगह पे यूज़ किया जाता है, लेकिन मोस्टली वेयर क्लॉज के अंदर ही यूज़ किया जाता है। मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में वेयर क्लॉज हमने कवर किया था कि वेयर क्लॉज क्या करता है, ठीक है। और यहाँ पर एंड और ऑपरेटर आर यूज टू फिल्टर अ रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन दी मोर देन वन कंडीशन, ठीक है। मोर देन वन कंडीशन के बेस पे हम रिकॉर्ड्स जो है, हमारे डेटा जो है, टेबल के अंदर की जो डेटा जो है उसे हम फिल्टर करने का काम करता है ये दोनों एंड और ऑपरेटर, ओके। तो एंड ऑपरेटर डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इफ ऑल द कंडीशन सेपरेटेड बाय एंड आर ट्रू, मतलब सारे कंडीशन जब ट्रू होती है तब एंड ऑपरेटर डिस्प्ले होती है, ठीक है। जब हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं तब सारे कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब जाके हमें रिजल्ट मिलेगा, ओके। और ऑपरेटर में एग्जैक्टली सेम है, लेकिन कोई और मतलब कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो और ऑपरेटर डिस्प्ले होता है, बराबर। मतलब जब हम और ऑपरेटर यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज के अंदर, जब कंडीशन लगाकर और ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, तब वहाँ पर कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हमें रिजल्ट मिल जाता है, उस कंडीशन के बेस पे हमें रिजल्ट, ओके। तो नीचे एक नोट भी है, ये देखो। उससे पहले हम नॉट ऑपरेटर देखेंगे, देखो। नॉट ऑपरेटर डिस्प्लेज द रिकॉर्ड इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट अ ट्रू। नॉट ऑपरेटर इसलिए यूज़ होता है कि हम कंडीशन लगाते और हम बस ये चेक करते कि मतलब हम इस चीज़ को, मतलब ये चीज़ नहीं चाहते, ये चीज़ हमें ट्रू नहीं चाहिए, रिमेनिंग वाला जितनी भी रिजल्ट होंगे आपके टेबल के अंदर वो सारी चीज़ें ट्रू होगी। नॉट ऑपरेटर एग्जैक्टली नॉट ट्रू, मतलब इस कंडीशन के बेस पे ये जो रिजल्ट है इसे इग्नोर कर दो, रिमेनिंग जो चीज़ें हैं, रिमेनिंग जो रिकॉर्ड्स है आपके टेबल के अंदर उसे हमें आउटपुट दे दो, मतलब रिजल्ट दे दो, ओके। तो नॉट ऑपरेटर का ये काम है। और नीचे एक नोट है, एंड इज बोथ कंडीशन इज ट्रू, मतलब कंडीशन बोथ है या फिर और भी ज़्यादा कंडीशंस हमने लगाया एंड ऑपरेटर के बेस पे, तब सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब जाकर आपको आउटपुट मिलेगा। लेकिन और के अंदर एग्जैक्टली सेम है, लेकिन एक चीज़, अगर कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर नीचे एसक्यूएल ऑर्डर बाय कीवर्ड जाने से पहले हम पहले एंड ऑपरेटर ये सब चीज़ को हम कवर करते हैं। उससे पहले मैं सबसे पहले हम मायस्क्यूएल वर्कबेंच को यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, यहीं पर टाइप हो गया, ठीक है। तो मैं ओपन करता हूँ सबसे पहले मायस्क्यूएल वर्कबेंच को, शायद यहाँ पर, हाँ। तो फिर हम क्लियर करेंगे हमारी जो, ये देखो ओपन कर दिया मैं यहाँ पर, तो ओपन हो रहा है। तो हमारा मायस्क्यूएल वर्कबेंच ओपन हो चुका है गाइस। तो हमने ऑलरेडी कनेक्शन यहाँ पर बना के रखा था, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर पासवर्ड हमें मांगता है तो हम पासवर्ड पुट कर देते हैं। ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये सब चीज़ क्या है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर मैं सबसे पहले, जो हमेशा की तरह, हम सबसे पहले हमारा डेटाबेस यूज़ करेंगे, उसकी क्वेरी हम रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो नीचे आ गया हमारा कि मतलब हम एसक्यूएल ट्यूटोरियल वाला डेटाबेस यूज़ करेंगे, ओके। और फिर यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था, हमने मतलब ऑपरेटर हम देख रहे थे, बेसिक वाला ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे थे, तब का ये क्वेरीज़ है। तो अभी हम इसे क्लियर करते हैं और डायरेक्ट हम चलते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का, एंड और नॉट, ठीक है। ये बेसिक वाला ऑपरेटर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिकली जो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेलेक्ट यूज़ करना है और फिर स्टार करना है। स्टार से क्या होता है, सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाते हैं। और फ्रॉम कौन से टेबल से, वो टेबल का नाम फ्रॉम कीवर्ड यूज़ करके बीच में, तो पूरा एक स्टेटमेंट हमने टाइप कर दिया। स्टूडेंट्स हमारा मतलब यहाँ पर टेबल है स्टूडेंट्स करके, हमने ऑलरेडी क्रिएट किया था इस टेबल को, और उस टेबल के अंदर
सो गाइस बैकग्राउंड नॉइस की वजह से वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा था। हम टॉपिक में वापस आते हैं। मैं यहाँ पर हमारा टेबल बता रहा था जो हम ऑलरेडी यहाँ पर हमने क्रिएट किया है, और लास्ट वीडियो में, उसके पहले वाली वीडियो में हमने यही टेबल यूज़ किया था। तो यहाँ पर हम उस टेबल का डेटा देख लेंगे। ये देखो यहाँ पर हमने 8 रोज़ रखे हैं, उसके अंदर सारे डेटास पड़ी है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, एज और सिटी पड़ी है, जो कि हमारा स्टूडेंट का टेबल है, उसकी स्टूडेंट का डेटास पड़ा है। ओके, रिकॉर्ड्स पड़ी है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। और फिर यहाँ पर मैं सबसे पहले वेयर क्लॉज यूज़ करूँगा। मैंने सबसे पहले यहाँ पर सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया हमारे टेबल से, और फिर वेयर क्लॉज यूज़ करूँगा। सिटी मैं यहाँ पर लिखूँगा, और सिटी जिसकी, ये देखो सबसे पहले यहाँ पर, तो सिटी जिसकी मुंबई है वो हमें शो करे, एंड, और फिर यहाँ पर एंड कीवर्ड यूज़ करेंगे, और सिटी जिसकी जयपुर है वो हमें शो करे। ठीक है, तो हमने दो कंडीशन लगा दिए, मतलब कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। ये देखो वेयर हमने क्या बोला, इस कॉलम के अंदर, इस टेबल के सारे कॉलम सेलेक्ट करो जिसके अंदर वेयर क्लॉज से, जिसके अंदर सिटी नेम मुंबई है, एंड ऑपरेटर हमने यहाँ पर यूज़ किया है कि, और सिटी जिसका जयपुर है, मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और मतलब जिसका रिकॉर्ड मुंबई भी रहेगा, और जिसका रिकॉर्ड में जिस स्टूडेंट का सिटी मुंबई भी रहेगा, जिस स्टूडेंट का सिटी जयपुर भी रहेगा, वो दोनों रिकॉर्ड हमें शो करने चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पर एंड ऑपरेटर हमने यूज़ किया है। तो मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब जाके आउटपुट मिलेगी हमारे डेटा में, हमारे टेबल में है भी। तो हम अभी रन करते हैं, फिर हम देखेंगे। ओके, मैं रन करता हूँ। ये देखो क्लिक करने पर यहाँ पर डायरेक्ट हमें बता दिया कुछ, तो यहाँ पर बताया कि मतलब एंड ऑपरेटर हमने यूज़ किया। ये देखो यू हैव एंटर्ड SQL चेक द मैनुअल, मतलब शायद हमने कुछ रॉन्ग एंटर कर दिया है। ओके, सिटी हमने 2 बार यहाँ पर सिटी, एग्जैक्टली गाइस, हमने यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर हमने स्मॉल कीवर्ड यूज़ किया। मतलब मैं बोला था कि SQL केस सेंसिटिव है, आप जो डेटा डालोगे, जो कॉलम का नाम डालोगे, वो एग्जैक्टली आपको हर एक केस आपको चेक करनी पड़ेगी, कैपिटल है, लेटर कैपिटल है या स्मॉल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्मॉल लिख दिया था, तब यहाँ पर हमारा जो SQL सिंटैक्स है वो डायरेक्ट बता देगा कि रॉन्ग सिंटैक्स है। ओके, तो अभी हम रन करेंगे। ये देखो वापस से हमें रॉन्ग बता रहा है। सबसे पहले सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स, ये देखो एग्जैक्टली गाइस, ये देखो हमारा जो टेबल का नाम है वो सिर्फ स्टूडेंट है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, स्टूडेंट्स, ये भी एक हमने गलती किया। ये देखो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बता दे रहा है कि टेबल का नाम SQL ट्यूटोरियल्स के डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट्स करके कोई भी टेबल नहीं है, तो एक S हम हटा देते क्योंकि हमने जो क्रिएट किया वो स्टूडेंट है। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती है गाइस, आपको भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी मैं रन करता हूँ। ये देखो यहाँ पर हमने रन किया, हमारा आउटपुट आ गया है, और आउटपुट के अंदर कोई भी ऐसे स्टूडेंट नहीं है जिसका सिटी मुंबई भी है और जयपुर भी है, मतलब ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है। ये देखो एग्जैक्टली ऐसा तो कोई भी स्टूडेंट नहीं है, बराबर। तो ये देखो मतलब एक स्टूडेंट का तो मुंबई है, दूसरे स्टूडेंट का जयपुर है, मतलब कोई भी एक स्टूडेंट का दोनों सिटी नहीं है, बराबर। तो हमें इसीलिए यहाँ पर आउटपुट नहीं मिला है, तो आपको यहाँ पर समझ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर ऐसा डालता हूँ कि मतलब जिसकी सिटी जो है मुंबई हो, और उसकी एज जो है, एज हमने कैपिटल तो नहीं दिया ना, पहले वो भी देख लेंगे, स्मॉल ही दिया है। ठीक है, तो जिसकी एज जो है 24 हो। ठीक है, तो हम ऐसा चेक करेंगे, तो मतलब हमारा डेटा है, हमें बराबर। यहाँ पर मेन बात ये है कि ना, हम बस एंड ऑपरेटर यूज़ करके दोनों कंडीशन को थ्रू चेक करवा रहे, ताकि अगर कंडीशन ऐसा हमारे टेबल के अंदर इस कंडीशन के बराबर एग्जैक्टली कोई स्टूडेंट मिलता है तो उसका रिकॉर्ड हमें शो करे। ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली रन करता हूँ। ये देखो हमें एक स्टूडेंट मिलता है, ये मैंने देखा था डेटा, तब मैंने जानबूझ के टाइप किया ताकि आपको समझे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ऐसा कोई स्टूडेंट का, ऐसा कोई रो का डेटा टाइप करो, ऐसे कोई स्टूडेंट का डेटा टाइप करो, मतलब रिटर्न करो, हमें रिकॉर्ड रिटर्न करो जिसकी सिटी मुंबई भी है और एज जो है 24 है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन पास हुई, तो हमें यहाँ पर ये मिला। तो मैं एग्जैक्टली अगर 25 दे दूँ तो हमें कोई आउटपुट ही नहीं मिलेगा, बराबर, क्योंकि जिसका सिटी जो है मुंबई है और स्टूडेंट जो है, एज जो है 25, ऐसा है ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब 25 एज वाला बंदा तो सिटी दिल्ली में रहता है, बराबर। तो यहाँ पर आपको एंड कंडीशन आपको समझ में आ गई रहेगी एग्जैक्टली क्या करता है। ओके, तो स्टूडेंट आईडी का मैं एक बार दे देता हूँ, STD स्टूडेंट आईडी हमने दिया है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी शायद 1 है, तो हमें बराबर वापस से एलॉन मस्क का डेटा आएगा। ये देखो, ठीक है, तो अभी आपको एंड का तो समझ में आ गया रहेगा। तो अभी हम और जाते हैं, और में क्या करता है, ये देखो मैंने कहा था कि और वाले कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो सीधा हमें आउटपुट मिल जाती है। ओके, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया तो भी आउटपुट मिल जाएगा, और ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, ये वाला कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो भी हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा।
अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो नहीं मिलेगा एग्जैक्टली, ठीक है। ये देखो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन जो सिटी है मुंबई वही ट्रू हो गई, तो यहाँ पर उसने दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो हमारे डेटा, हाँ और का ऑपरेटर यहाँ पर एग्जैक्टली यूज़ हुआ है। मैंने कहा था कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर आपको समझ में आ गया रहेगा। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिटी जो है ना चेंज कर देता हूँ, कोई ऐसी सिटी दे देता हूँ जो है ही नहीं है, मतलब लंदन दे देता हूँ जो कि हमने हमारे रिकॉर्ड में रखा ही नहीं है। तो मतलब वो एग्जैक्टली ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स करवाते हैं हम जानबूझ के, ठीक है। और ये वाली कंडीशन जो है उसको ट्रू करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर रन करवाता हूँ, तो ये देखो रन हुआ ही नहीं। स्टूडेंट ID 1, ये देखो एरर कोड यू हैव एंटर SQL सिंटैक्स चेक द मैनुअल, शायद हमने कुछ तो गड़बड़ी की है। ये देखो स्टूडेंट ID 111, तो एग्जैक्टली हमने बराबर चीज़ें तो दिया है, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी भी की है। नंबर हमने डाला है तो बराबर ये भी चीज़, दोनों कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी। शायद इसको कॉमा देना हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वैसा तो है नहीं है। ये देखो अब आउटपुट आया बराबर बराबर। मैंने स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग के वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इंटीजर हो या स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो, कुछ भी हो, सिंगल कोट आपको देना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आपकी कंडीशन जो है चेक नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो आप वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पर सिंगल कोट नहीं दिया था, और डबल कोट भी मत यूज़ करना, सिंगल कोट ही यूज़ करना, ठीक है। कोई भी कंडीशन, कोई भी चीज़ों पे, कोई भी वैल्यूज़ को जब पास करोगे, कोई भी वैल्यू पुट करोगे, सिंगल कोट यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो SQL केस सेंसिटिव भी है और ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान रखता है। और सेमीकोलन ये सब चीज़ अगर डाले भी नहीं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं और डाल दिए कॉमा वेमा तो भी एरर आएगा। ये सब चीज़ छोटी छोटी गलतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब SQL की एक क्वेरी लिख होगी तो, ठीक है, वरना फिर आपको पूरी रात बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो वेयर सिटी मैंने दिया था, जिसका ये जानबूझ के हमने फॉल्स किया था इस कंडीशन को, ताकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमें प्रिंट मिले। तो स्टूडेंट ID जो है 1 है, तो हमें ये वाली आउटपुट मिल गई, ओके। तो अभी आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नॉट वाला ऑपरेटर का बताता हूँ। ये देखो नॉट वाला ऑपरेटर का, तो हमने दो चीज़ें हमने कवर कर ली, तो अभी डायरेक्ट बारी आती है हमारी नॉट। तो यहाँ पर मैं सिटी नहीं, हमेशा सिटी दे रहे, स्टूडेंट ID देते इस बार, स्टूडेंट ID भी दे दिए। तो फर्स्ट नेम देंगे, ठीक है, फर्स्ट नेम जिसका स्टार्ट होता है जापानी, ठीक है, फर्स्ट नेम जिसका जापानी करके स्टार्ट होता है उसका आउटपुट मिला है। हमारे डेटा में तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, तो मतलब ऐसा कोई ये नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या करता है कि ना, मतलब ये देखो ऑलरेडी यहाँ पर हमने नॉट यूज़ किया, मैं भी डायरेक्ट क्या बता रहा हूँ, नॉट यूज़ किया, तो मतलब ये चीज़ें तो मतलब नहीं है, तो रिमेनिंग जो डेटा है उसको प्रिंट करेगा, मतलब बराबर। तो ये देखो रन करता हूँ मैं यहाँ पर, ये देखो, तो वैसे भी वो चीज़ नहीं है, हमारे डेटा में फर्स्ट नेम जिसका जापानी है करके, वैसे भी हमारे इसमें नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम जो डेटा हमारे टेबल में है, फर्स्ट नेम जिसका है उसका अगर हम देते हैं, तो वहाँ पर उसको नॉट थ्रू कर देगा एग्जैक्टली, उसकी कंडीशन मतलब उसकी जो वैल्यू उसको नॉट थ्रू कर देगा, रिमेनिंग जो चीज़ें हैं उसको थ्रू कर देगा। नॉट थ्रू मतलब फॉल्स ही करने वाला है, बराबर। तो उस वैल्यू को फॉल्स कर देगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टीव को दे देते, क्योंकि स्टीव के दो नाम है। फर्स्ट नेम जिसका स्टीव है उसको नॉट थ्रू कर दो, रिमेनिंग वाली जितनी भी रिकॉर्ड्स है फर्स्ट नेम की, जितने भी नाम अलग वाले, जिसका स्टीव नाम नहीं है उनका अलग वाला जितना भी रिकॉर्ड है वो सारे प्रिंट कर दो, हमें आउटपुट दे दो, ओके, फिल्टर करके दे दो। ये देखो स्टीव वाला हट गया, 2 पे स्टीव था और यहाँ पर 7 पे स्टीव था। ये देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 2 पे स्टीव हमने यूज़ किया था और 7 पे भी स्टीव यूज़ किया था, ठीक है। तो हमने दो नाम स्टीव रखे थे, तो यहाँ पर वो दोनों को हटा दिया उसने, और दोनों को उसने नॉट थ्रू कर दिया, ओके। तो अभी आपको यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर आपको एंड ऑपरेटर, नॉर ऑपरेटर, ये चीज़ आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा डीपली इसके अंदर जाते, दो चीज़ को एक साथ हम कवर करने की कोशिश करते, ओके। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि दो कंडीशन को एक साथ हम पुट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं देता हूँ सिटी जिसकी, कहाँ गया, सिटी जिसकी नोएडा है, ठीक है, नोएडा है, और एंड सिटी जिसकी, और यहाँ पर आगे हम अगर एक और ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब और ऑपरेटर, OR वाला और ऑपरेटर, हाँ, तो ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और ऑपरेटर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट देनी पड़ेगी, ठीक है। और सिटी जिसका हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद हमने दिया है तो हैदराबाद है, और सिटी जिसका यहाँ पर कोलकाता है, ठीक है, कोलकाता है, ठीक है। तो और यहाँ पर ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, ओके। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है,
कि मतलब सारे टेबल सेलेक्ट किया और वेयर क्लॉज यूज़ किया, उसके अंदर हमने सिटी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका सिटी नोएडा है, वो अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर हमें रिकॉर्ड आउटपुट दो। लेकिन आगे जो क्वेरी है हमने एंड यूज़ किया है तो उसको दोनों कंडीशन ट्रू करनी पड़ेगी बराबर। लेकिन हमने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर और दो कंडीशन डाले, उन दोनों के बीच में हमने क्या किया, और ऑपरेटर यूज़ कर दिया। मतलब इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होनी चाहिए बराबर, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी। वैसे तो हमने दोनों कंडीशन को ट्रू करवाया है यहाँ पर, तो हमें तो मिलेगा फिर भी। तो कोई भी एक कंडीशन को ट्रू करवा के और यहाँ पर डायरेक्ट हमें इस दोनों कंडीशन के, ये वाले कोई भी एक कंडीशन को ट्रू करके बाहर आएगा और फिर ये वाली कंडीशन और ये दोनों को ट्रू करेगा। लेकिन कोई भी एक स्टूडेंट की ऐसी दो सिटी नहीं है जिसका एग्जैक्टली सिटी जो है नोएडा हो या फिर हैदराबाद हो या कोलकाता हो, ठीक है। तो बात वो है यहाँ पर। तो ये देखो कोई भी आउटपुट नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर ये देता हूँ कि मतलब इन दोनों के कंडीशन में से सिटी, और पहली बात अभी हम ट्रू करवाना चाहते हैं तो हमें ये भी तो चेक करनी पड़ेगी स्टूडेंट आईडी, जिसका नोएडा वाले स्टूडेंट का क्या आईडी है, नोएडा वाले का 8 है, ठीक है। तो 8 देंगे यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर हमने ऐसा चीज़ हमने दिया है कि हमें जानबूझ के ट्रू हो और मिले। यहाँ पर दोनों कंडीशन एग्जैक्टली यहाँ पर बताना मैं क्या चाह रहा हूँ कि मतलब हम दोनों ऑपरेटर एक साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब कंबाइन करके दो ऑपरेटर को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, एंड भी यूज़ कर रहे हैं और भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बात ये है यहाँ पर, ये देखो, ये तो कंडीशन एंड में क्या होता है, दो चीज़ें यहाँ पर ट्रू होनी चाहिए। तो हमने पहले सिटी का एग्जाम्पल दिया था, एग्जैक्टली किसी एक स्टूडेंट का तो दो सिटी है ही नहीं है, तो वैसे भी वो उसको तो नॉट ट्रू तो होना ही था, फॉल्स तो होना ही था। तो अभी देखो सिटी जो है नोएडा उसका पता करेगा और एंड ऑपरेटर तो यूज़ होना ही है। तो मतलब ये जो है कंडीशन ट्रू हो गई, तो दूसरे कंडीशन पे चेक करेगा। दूसरा कंडीशन ब्रैकेट के अंदर हमने दो कंडीशन दिया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी जिसका 8 है, दोनों में से दोनों कंडीशन दिया है, लेकिन उस बीच में हमने और यूज़ किया, तो दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो स्टूडेंट आईडी जिसका 8 है ना, वो चेक कर लेगा और यहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन तो बात ये है कि ना, सिटी जिस स्टूडेंट का सिटी नोएडा है उसी स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी भी 8 है, तो हमें डायरेक्टली कंडीशन तो दोनों ट्रू हो गई। तो यहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर हमें आउटपुट, हमारी जो आउटपुट है वो यहाँ पर मिल चुकी है। ये देखो ये जो लाइन है आगे पीछे हो गई थी, ठीक है। इसको वापस से थोड़ा सा हाँ यहीं पर छोड़ देंगे, ओके। तो यहाँ पर हमें आउटपुट मिल चुकी है जो हमें चाहिए थी, ओके। तो मतलब एंड में बात ये है कि ना, यहाँ पर हम दो कंबाइनिंग ऑपरेटर को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो अभी हमने एंड और यूज़ किया, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ नॉट भी यूज़ करता हूँ, नॉट डालता हूँ और नॉट के अंदर मैं सिटी लिख देता हूँ। सिटी जिसका वापस से नोएडा को लेंगे, ठीक है। ये जिसका नोएडा है उसको नॉट थ्रू कर दो, रिमेनिंग प्रिंट कर दो, लेकिन एंड लगाओ और नॉट करो। यहाँ पर हम ट्रिपल लगा दे, ट्रिपल का हिसाब जरा अच्छे से देखो, मतलब कंबाइनिंग तो क्या कंबाइनिंग, 3 का कंबाइन हो जा रहा है यहाँ पर। और सिटी जिसका है, सिटी जिसका नोएडा हमेशा, बेंगलुरु भी हमने दिया है, ठीक है, वो देख लेंगे। ये देखो बेंगलुरु भी हमने दिया है, ठीक है। तो ये देखो हमने दे दिया है। ये देखो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सिटी जिसका नोएडा है उसको भी नॉट थ्रू कर दो और एंड लगाया हमने, तो मतलब दोनों कंडीशन को करनी पड़ेगी उसको सेटिस्फाई। तो ये जो सिटी है बेंगलुरु उसको भी नॉट कर दो, ओके। तो मतलब ये दोनों को नॉट कर दो, दोनों कंडीशन नॉट करने के बाद तो दोनों कंडीशन पास होनी है और रिमेनिंग जो आउटपुट है वो हमें मिलनी है, ओके। तो ये देखो हमने कहीं तो कुछ तो सेमी कॉलन या तो कहीं तो कुछ ने हमने कुछ तो यहाँ पर ये गड़बड़ी की है, सेमी कॉलन का कुछ तो आगे पीछे हमने किया है। ये देखो बेंगलुरु को स्पेलिंग, ये देखो बेंगलुरु की स्पेलिंग हमने क्या लिखा है, हाँ बराबर ही है फिर भी। तो यहाँ पर सिटी नोएडा और नॉट यहाँ पर, ये देखो हमें यहाँ पर सेमी कॉलन या तो फिर कॉलम का हमें ये बता रहे कि मतलब आप नहीं यूज़ किए हो। नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो वेर हमने बराबर यूज़ किया। यहाँ पर देखो एरर कोड यू हैव रॉन्ग सिंटैक्स, ये देखो एट द लाइन यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा, जो एरर है वो भी दिख रहा होगा। सिंटैक्स जो है मैन्युअली हमने नियर लाइन 1 के अंदर कुछ तो हमने यहाँ पर गड़बड़ी की है, वेर नॉट एंड नोएडा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमने यूज़ किया है, फिर भी दोनों चीज़ों को हम चेक कर रहे हैं, दोनों कंडीशन को यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं।
और यहाँ पर ये देखो आ गया आउटपुट, ठीक है। तो शायद कुछ एरर था, MySQL शायद कुछ डेटा को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था या फिर कनेक्शन कुछ गड़बड़ी थी, बट वापस से मैंने रन किया तो यही किया। बट मैं यहाँ पर वही चेक कर रहा था, हमारी क्वेरी तो एकदमली परफेक्ट राइट है, बट स्टिल कभी कभार MySQL वर्कबेंच भी कभी कभार बावला हो जाता है गाइस, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो हमारी जो आउटपुट है, हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए था वो चीज़ मिल गया, और हमारे आउटपुट में नोएडा भी हट गया, बेंगलुरु भी हट गया, ठीक है। तो आपको अच्छे से यहाँ पर दिख रहा होगा कि हम कंबाइन करके भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर ये सब चीज़, ओके। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं यहाँ पर एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा था आपको, ये देखो एंड और नॉट, ये तीनों ऑपरेटर आपको समझा होगा, मतलब समझ गया होगा अच्छे से। तो बहुत सिंपल था, वैसे भी कुछ बहुत बड़ा एकदम चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है वो। ये देखो SQL ऑर्डर बाय कीवर्ड हम देखेंगे, ठीक है। ऑर्डर बाय कीवर्ड ये है कि मतलब इज़ यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारा जो आउटपुट आएगा उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। एक ऑर्डर में सेट करने का काम करेगा, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, ठीक है। ऑर्डर बाय कीवर्ड जो है, ऑर्डर बाय कीवर्ड सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग कीवर्ड नहीं यूज़ करते, डायरेक्ट ऑर्डर बाय कीवर्ड यूज़ करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग ही ऑर्डर में हमें रिटर्न करेगा। जब हम सॉर्ट रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ द कीवर्ड डेस्क, ऐसा हमें कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सबसे पहले, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। बहुत सिंपल है ये, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लास्ट में रखा। तो मैं यहाँ पर रिमेनिंग क्वेरी जो है हमें हटा देता हूँ, सारी चीज़ें हमें तो, और ये सब हमने एंड और नॉट बहुत एकदम ज़्यादा देख लिया हमने। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं, और ऑर्डर बाय यूज़ करने के लिए आपको वेयर क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आपको सेलेक्ट करनी है सारे कॉलम को, या फिर कोई भी एक कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई मैटर नहीं है। स्टार करके मैं सारे कॉलम सेलेक्ट कर देता हूँ, और फिर ऑर्डर बाय सिटी दे देता हूँ, ठीक है। सिटी को हम सॉर्ट करेंगे, और यहाँ पर मैं रन करता हूँ, ओके। तो ये देखो सिटी बाय हमने सॉर्ट किया था, तो असेंडिंग में प्रिंट होगा, उसके सारे जो असेंडिंग में अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से जो स्टार्ट होती है वो सारी यहाँ पर हमें लाइन बाय लाइन यहाँ पर प्रिंट हो गई। ये देखो ABCD, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा, फिर H आएगा, J आएगा, K आएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तो अभी समझ में आ गई होगी। तो अगर हमें इसे डिसेंडिंग में करना है तो आपको डेस्क देना पड़ेगा एंड में, डिसेंडिंग का डिस ऐसा, ठीक है। तो ये कीवर्ड आपको देना पड़ेगा, तब जाके डिसेंडिंग में ऑर्डर हो जाएगा। ये सिटी जो है, ये जितने भी वैल्यूज़ है, ये देखो स्टूडेंट आईडी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ऊपर नीचे सब यहाँ पर बराबर है, लेकिन क्योंकि ये तो सिटी के डिसेंडिंग ऑर्डर पे है, फिर N फिर M फिर K ऐसा उल्टा जा रहा है, ऐसा आपको, ठीक है। तो ऑर्डर बाय यहाँ पर हम ये भी देंगे, सिटी ही क्यों हमेशा STD देते, आई मीन स्टूडेंट आईडी देते हम, ठीक है। तो 87654321, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, अभी आपको समझा होगा ऑर्डर बाय कीवर्ड क्या करता है। बहुत सिंपल टॉपिक था, 2 मिनट का काम था, इसलिए मैंने लास्ट में बताया, ओके। तो अभी मैं एज भी देता हूँ, एज को डिसेंडिंग कर देंगे। ये देखो बड़े से छोटा 30 फिर 29 ऐसा तो आना ही था वैसे भी उसको, तो उसको हटा देंगे, डेस्क को हटा देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में कर देगा वो। ये देखो 24 25 26 ऐसा बराबर। तो आपको अच्छे से अभी दिख रहा होगा, समझ रहा होगा ऑर्डर बाय क्या है, ओके। तो होप्स हो कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से समझी होगी। बहुत बड़ा एकदम टफ नहीं था, बहुत सिंपल था, तो डाउट आने की तो बात तो नहीं है। अगर कुछ डाउट आता है फिर भी आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, वरना फिर आप वीडियो को आगे पीछे करके देख लो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, इस कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी टॉपिक हमने कवर किया, तो आज का टॉपिक होप्स हो कि सब समझा होगा आपको, ठीक है। तो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, ओके। तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।